अभी जो जमीन का सर्वे चल रहा है उसमें ज्यादा मामला जो आ रहा है वो इस मामला से जुड़ी हुई बात मैं आप लोग के बीच में लेके आया हूं कि बहुत सारे ऐसे परिवार है जिसके कागजात तो है लेकिन वो कागजात में गलती है और उसी गलती की वजह से आप पे जो है अदर आदमी जिससे आप कभी जमीन लिए होंगे वो जो है पार्टीशन सूट करवा सकता है, आपके खिलाफ जो है आपका कवाला तोड़वा सकता है, आपका जवाबंदी तोड़वा सकता है और आपको जो है उस जगह से बेदखल करवा सकता है। और आप अगर मकान ही बनाए हुए हैं तो उस गलती के कारण जो है आपको वो मकान तोड़ना पड़ेगा। अभी हाल फिलहाल में मेरे पास एक केस आया, उस केस में सिर्फ एक गलती था, मैंने देखा वो गलती क्या था उसपे अधिकतर आदमी देखता नहीं है और समझता नहीं है। उनके पास कवाला का पेपर मिल गया, यहाँ तक कि ऑनलाइन जो है उसको जो है जमीन का रसीद कट जाता है, उसका जमीन नेट पे शो कर रहा है और उसके पास जो है टोटल पेपर है, लेकिन गलती वो अपना पेपर में नहीं देख पाता है। वो गलती क्या है? तो वो गलती है चौहद्दी। मैं आप लोग को बता दूं वो सबसे बड़ा गलती जो है चौहद्दी का है, जो अक्सर लोगों के पेपर में ये गलती होता है और इसको देख नहीं पाता है। और वो चौहद्दी के कारण जो है जिससे आप जमीन कभी खरीदे हैं वो आप पे पार्टीशन सूट करवा करके आपको उस जगह से खाली करवा सकता है, चाहे आपके पास कोई भी पेपर क्यों ना मजबूत हो। तो आप मेन जो आपके पास है वो चौहद्दी देखना। आपके पास ज्यादातर अभी पेपर जो है जैसे कि खतियान में देखे होंगे, खानदानी जो जमीन आ रहा है उस जमीन में खतियानी में जो ज्यादातर ये केस जो है खातियानी जमीन में देखने के लिए मिला है कि खातियानी जमीन में जो है चौहद्दी दिखा हुआ नहीं होता है। अब आपको मैं समझाना चाहूंगा कि ये जो बहुत सारे इलाकों में जो है इसको जो है चौहद्दी भी कहा जाता है, या तो जो है इसको जो है नजरे नक्शा भी कहा जाता है, या बहुत सारे जगह जो है इसको मैप भी कहते हैं हम लोग। जो जमीन का क्षेत्रफल कहलाता है, जो जमीन आप खरीदे हैं उसका क्षेत्रफल बताना पड़ेगा, उसका जो है आपको मैप बताना पड़ेगा कि आपका जमीन का चौहद्दी क्या है। तो ये आपको बहुत ही मायने देता है। अगर मान लेते हैं कि आपके जमीन से आगे मेरा चौहद्दी में मेरा पेपर में शो कर रहा है तो वो जमीन मैं अपने हैंडओवर ले सकता हूं, ये कानून कहती है। और ये कानून जो है वाला 109 के अनुसार आप पे एफआईआर करवा सकता हूं कि ये जमीन जो है मेरा है। तो आपको अब क्या करना है, अगर ऐसा भूल चूक हो चुका है, ऐसा गलती हो चुका है, ये नहीं देखिएगा कि चलो भाई मेरे जमीन में जो है मेरा पेपर में जो है 2 चौहद्दी सही बता रहा है, 3 चौहद्दी सही बता रहा है, 1 चौहद्दी जो है वो गलत है। सबसे पहले मैं आपको यह समझाना चाहूंगा कि चौहद्दी होता क्या है। ये समझ जाएंगे तो अच्छी बात है कि चौहद्दी आप समझ जाएंगे, नजरे नक्शा समझ जाएंगे तो अपने आप समझ जाएंगे कि वो है या नहीं है। तो आपको बताने से पहले मैं बता दूं, अगर चैनल पे आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपका सब्सक्राइब जो है मुझे काफी मोटिवेट करेगा। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो नजरे नक्शा किसको बोला जाता है? तो नजरे नक्शा आपका जो जमीन होगा जिस जगह पे, उस जगह का चारों भाग में, चारों तरफ, जैसे कि पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ये चारों तरफ जो है आपके जमीन के चारों तरफ कौन सा है, कौन है। मान लेते हैं पूरब में हो सकता है तो नदी बह रही होगी, या पूरब में जो है आपका भाई का घर है, या जो है पूरब में जो है किसी और अदर आदमी का घर है, दक्षिण में जो है कोई मंदिर है या मस्जिद है, उत्तर में मान लेते हैं कोई खेती कर रहा है, किसी भी तरह का है, पश्चिम में एक सड़क जा रही है। तो आपको जो भी चीज जा रहा है, जैसे आप ये कवाला वाला पेपर पे देख सकते हैं, तो यहाँ फ्रंट पेज पे ही टोटल चीज देखने के लिए मिल जाएगा। इसका चौहद्दी दिख जाएगा, खाता खेसरा लिखा हुआ मिल जाएगा, यहाँ पे कौन कौन गवाह का नाम है वो टोटल यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये टोटल चीज आपको दिख रहा है। और आप जो है यहाँ आप
मैं डिस्प्ले पे भी दिखाना चाहूंगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस प्रकार से जो है नजरे नक्शा तैयार किया जाता है। इस प्रकार से आपका जो है नजरे नक्शा बनवाना पड़ेगा, और ये आप अपने हाथ से बना देंगे तो नहीं होगा। और ये अब का जो नियम चल रहा है, जैसे कि नियमावली 117 और 109 के अंतर्गत बताया जाता है कि आप जो है अभी जमीन का रजिस्ट्री करवाने जाते हैं, जमीन का रजिस्ट्री करवाने से पहले पहले आपको जो है रजिस्ट्रार ऑफिस में जो है आपको नजरे नक्शा जमा करवाना पड़ेगा। और नजरे नक्शा कैसे तैयार होगा, तो उसके लिए आपको जो है एक सरकारी अमीन करना पड़ेगा, और सरकारी अमीन को करने के बाद जो है वो आपको एक ब्लैंक पेपर पे नजरे नक्शा तैयार कर करके अपना सैन मोहर कर करके वो दे देगा आपको। तो ये इस तरह से आप जो है अपना नजरे नक्शा तैयार कर सकते हैं। अगर आपका जो है एक चौहद्दी गलत है, तीनों तरफ का सही है, एक तरफ का गलत है, तो आप जो है अपने जो पंचायत का कर्मचारी होगा उनसे मिले, उनसे सलाह ले, वो आपका जो है इसमें सुधार करवा सकता है। नहीं, अगर आप नया में जो है चेंज करवाना चाहते हैं, पूरा डालना चाहते हैं, उसमें कोई भी चीज का अभी तक कोई भी जो है चौहद्दी शो नहीं कर रहा है, वो चौहद्दी ब्लैंक है, तो उसके क्रम में भी उस क्रम में भी जो है आप अपना जो है अमीन को एक कर लेंगे, और अमीन करने के बाद जो है उस जमीन पे जाएंगे और उसका जो है चौहद्दी जो है अपना एक ब्लैंक पेपर पे लिखवा लेंगे, उनसे ले लेंगे, और लेने के बाद जो है अपना कागजात लेकर के, जमाबंदी लेकर के, खतियान पेपर जो आपके पास होगा वो खतियान पेपर ले लेंगे, और खतियान पेपर लेने के बाद जो है आप अपने कर्मचारी से जाकर के मिल लेंगे। और कर्मचारी आपको अगर उनसे हो पाएगा तो हो जाएगा, नहीं तो ज्यादातर केस जो है फिर से रजिस्ट्रार ऑफिस में ही चला जाता है। लेकिन अधिकतर केस ऐसा होता है मामला जो कि कर्मचारी के द्वारा सुधारा जा सकता है। कर्मचारी अपना सीओ से मिलेंगे, डीएसएलआर से मिलेंगे, डीएसएलआर के द्वारा जो है आपका काम हो जाएगा। तो आप जो है घबराइएगा नहीं। अगर आपको ऐसा कोई आपके ऊपर कोई ऐसा केस आ गया है, आपके ऊपर कोई ऐसा मामला कर दिया गया है, जैसे कि आप कोई जमीन लिए हुए हैं और वो जमीन आप बेच दिए और या बेच रहे हैं और किसी को पता चल गया, तो वो जो है आपका जो है रजिस्ट्री रुकवा सकता है, दाखिल खारिज भी रुकवा सकता है। यहां तक कि अगर आप खुद वहां पे मकान बनवा रहे हैं और आपके पेपर में चौहद्दी में गड़बड़ी है, तो आपका जो है वो मकान बनाना तो रुकवा सकता है, वो मकान नहीं बन सकता है। जब तक आप इसको सुधार नहीं करवा लेंगे तब तक जो है आप सही तरीका से जो है उसका मालिक नहीं हो सकते हैं। तो आपका प्रॉपर जो है इसका सुधार होना चाहिए कि आपका जमीन का चौहद्दी कहां से कहां तक है और आपके अगल बगल में कौन है। तो ये बात याद रखिएगा। अभी बहुत ज्यादा जो है दाखिल खारिज में भी जो समस्या आ रहा है, इसी मामला से आ रहा है कि उसका जमीन पे, उसका कवाला पे या उसका खतियान पेपर पे जो है नजरे नक्शा शो नहीं कर रहा है। तो आप अपना जमीन का जो भी पेपर देखेंगे, गौर करेंगे, सर्वे होने से पहले अपना ये सुधार कर लेना बहुत ही जरूरी है। अब यहां याद रखिएगा, सरकार का ये नीति है, ये बताया गया है कि आप अगर जमीन का कागजात आपके पास नहीं भी है ना, तो आपको अपना चौहद्दी दिखाना पड़ेगा, लिख के स्वयं पर पत्र 2 जो है उसमें आपको लिख के देना पड़ेगा। और जो आप जो सोच लीजिएगा कि अपना स्वयं पर पत्र जो है अपने मन से चौहद्दी बना करके और स्वयं पर पत्र में लिख करके जमा कर देंगे, तब आपका नहीं हो पाएगा, फिर सर्वे में आपका जमीन फेल हो जाएगा। क्योंकि अभी ऐसे 20 जिला में तो काम हो चुका है और ऐसा रिजल्ट आया है कि वो मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका हूं कि ऐसा मामला आया हुआ है कि जिसका 5 कट्ठा था उसको 2 कट्ठा 3 कट्ठा पास हुआ है, किसी का 1 कट्ठा पास हुआ है, किसी का हुआ भी नहीं, वो सरकार के हाथे चला गया। और बहुत का जो ऐसा मामला है कि अभी तक पेंडिंग में रखा हुआ है, क्योंकि यही मामला है कि उनका जो है चौहद्दी सही तरीका से दिखाया नहीं गया, क्योंकि कागजात पे कुछ और था और लिख के दे दिया कुछ और ऐसा भी मामला हुआ कि जिसका जो है खतियान में या जो है कवेला में जो है वो चौहद्दी लिखा ही हुआ नहीं है, लेकिन अपने मन से जो है वहां पे जा करके देख करके पड़ोसी में कौन है, उत्तर में कौन है, दक्षिण में कौन है, पश्चिम में कौन है, वो देख करके लिख करके जमा कर दिया। तो अगर आप ऐसे लिख करके जमा कर रहे हैं तो भी आपका जो है सर्वे नहीं हो पाएगा आपका जमीन का। आपके घर पे सर्वे टीम आने से पहले पहले अपना जमीन का कागजात देख लेंगे, उसमें देख लेंगे कि चौहद्दी
है या नहीं है। नहीं है तो बहुत जल्द जो है सुधरवाने का कोशिश कीजिएगा, अपने कर्मचारी से मिल लीजिएगा। मिलने के बाद जो है वो आपका काम कर देगा। अगर आपका काम नहीं होने वाला रहेगा तो वो आपको जो है रास्ता बता देगा कहां पे आपका जो है हो सकता है, चाहे रजिस्ट्रार ऑफिस में होगा या तो प्रखंड से हो जाएगा, लेकिन आपका सुधार हो जाएगा। मैं उम्मीद करूंगा कि आज का ये टॉपिक बहुत ही अच्छा लगा होगा आप लोग को। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं इसी प्रकार से नए नए टॉपिक पे वीडियो लेकर के आप लोगों के बीच में आते रहता हूं। और मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद।